आज हमारी तैयारी हो रही है गांव जाने की। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। तो इस बारी हम जाएंगे ट्रेन से दिल्ली कैंट से काठगोदाम तक। तो हमें जाना है हल्द्वानी तक। हल्द्वानी से आएंगे हमारे नंद और उनकी फैमिली भी आ रही है हमारे साथ में, वो भी गांव जाएंगे। तो गांव में अभी है हमारे ससुर जी की बरसी, तो इस वजह से हमें इस टाइम जाना पड़ रहा है। तो अभी तो जुलाई है, तो बच्चों की स्कूल भी हैं, ड्यूटी भी है, तो वैसे तो जाना नहीं बनता छुट्टियाँ, क्योंकि इस बार हमने दिल्ली में बिताई हुई हैं। आज ना मौसम बहुत अच्छा था, तो इसलिए हम टाइम से निकल चुके हैं, क्योंकि शाम के टाइम जाम मिल जाता है और इतना ट्रैफिक में ना चलना बड़ा मुश्किल होता है, और गर्मी का टाइम तो है ही है। तो हमें टाइम से इस बार कैब में मिल चुकी थी, ऑटो वाले कोई मिला नहीं, हम कैब से ही गए थे। हमें कैंट जाना था, दिल्ली कैंट से अब ट्रेन है। आज ना हम पहली बार ट्रेन से जाएंगे दिल्ली से। वैसे हम एक बारी मैं हल्द्वानी से दिल्ली आ चुकी हूँ ट्रेन से, काफ़ी साल पहले, बहुत साल हो गए हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस होने वाला है आज पहली बार फैमिली के साथ में, और बच्चों को भी ना काफ़ी वो हो रहा था कि हमें ट्रेन से जाएंगी। हमने ट्रेन नहीं देखी है, हमने ट्रेन का सफ़र नहीं कर रखा है, तो इस बार ये बच्चों की इच्छा भी पूरी हो गई है। घर से आए थे तो हमें बारिश नहीं लगी थी, आधे रास्ते से आते थे हमें बारिश भी लग गई थी। तो फ़िलहाल हमें 1 घंटा तो लग ही गया था, कहीं पर जाम नहीं मिला लेकिन। तो फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली कैंट, और हम एक स्टॉप पे गए। एक स्टॉप से हमारा सेकंड स्टॉप पे था गेट नंबर 2 पे, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो हम 2 पे आए, फिर घूम फिर के आज पहली बार आए, तो देखते सुनते और चारों तरफ से कैसा है क्या है करते करते। तो हमारी ट्रेन थी 8:20 की, ठीक है, रानीखेत एक्सप्रेस। और हम पहुंच चुके थे 6:15 यानी कि 6:30 बजे तक हम यहाँ पर कम्प्लीटली पहुंच चुके थे अच्छे से अपनी स्टॉप पे, जहाँ पे हमारी ट्रेन आनी थी। लेकिन जैसी ट्रेन आती रही ना, स्टार्टिंग में कितना अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे ना भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। दिल्ली कैंट में ना वैसे भीड़ बहुत कम रहती, ना की मात्रा में। तो हमारा तो रिजर्वेशन था, तो इस वजह हमें दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन भीड़ भी नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रेन 1-2 करके आती जा रही थी, समय बीतता जा रहा था। और एक बात ये थी कि आज वेटिंग हमें बहुत करना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी 2 घंटे लेट हो गई थी। इस वजह से 2 घंटा बैठना बड़ा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन बच्चों के साथ में कोई मुश्किल भी नहीं हुई थी। हमने बहुत सारी चीज़ें भी खाई बहुत सारे मैं बच्चों के लिए कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट लेके आई थी, ठंडा वगैरह हमने पिया था। यहाँ पर मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, बिल्कुल ठंडा, क्योंकि बारिश हो गई थी इस साइड में। लग ही नहीं रहा था भाई कि दिल्ली में भी गर्मी हो रही होगी, और इस टाइप पे ऊपर पंखे भी चल रहे थे। काफ़ी अच्छा था, आप देख भी सकते हो, इतनी साफ़ सफाई, क्लीन, बिल्कुल पूरे बैठने की व्यवस्था। ऐसा लग नहीं रहा था कि हम ना स्टेशन पर बैठे होंगे। फिर बच्चों के थे रात के 8-8:30 बजे का टाइम हो गया था, हमने खाना भी खाया। और एक बात, रोटी मैं लाई थी घर से, लेकिन सब्जी ना अपने घर में फ्रिज में ही भूल आ गई। तो धीरे धीरे करके सारी ट्रेनें आ रही थी, जा रहे थे लोग। लोकल तक ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, लोकल सवारियाँ जो होती दिल्ली तक। और 9 बजे तक, 9:30 बजे तक हम वेट करते करते, आई थिंक लास्ट वाली हमारी होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर हमारी ट्रेन ना 11 बजे कम से कम ऐसी आई होगी, 11:20 पर आई, या फिर ऐसी आई थी। तो हम फिर चले गए। रात में तो अंधेरा होता, बनती नहीं है क्योंकि वीडियोस, तो मैंने कुछ ही बनाई थी। फिर हमने खाना वगैरह खा लिया था, थोड़ी देर हम सो भी गए थे, कि नींद तो हमने मज़े से निकाली। यहाँ पे बेंच थे बहुत बड़े बड़े, तो हमारे पास कम कंबल वगैरह ले गए थे अपने। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा 11:30 बजे से ट्रेन का सफ़र। हम पहुँचे थे फिर सुबह 6 बजे रुद्रपुर। तो मैं आपको सीधे मिल रही रुद्रपुर पे। रुद्रपुर से हम पहुँचे सीधे हल्द्वानी पे हम स्टॉप, वहाँ पे भी बारिश हो रही थी, यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा था। वैसे हम ठंडा होता है ना, जैसे गांव जाते हैं ना, तो अपनी पूरी व्यवस्था करके जाते हैं। बच्चों के बड़े मज़े हो रहे थे, तो मस्ती करते हुए जा रहे थे, क्योंकि ट्रेन खाली हो चुकी थी हल्द्वानी तक। वैसे भी तो हमें सीट आराम से मिली थी, हम तो सोते हुए आए थे, लेकिन यहाँ पे ना बारिश हो रही थी, और बारिश में आप देखते इतनी ठंड लग रही थी, मैंने तो कंबल ओढ़ के बैठ गई थी आराम सीट पे। तो हमें उतरना था हल्द्वानी से हम गए बस स्टॉप पे हमने थोड़ी चाय वाय पी हल्द्वानी में। फिर हम यहाँ पर अपनी ननद का इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्हें थोड़ा टाइम लग गया था आने में। तो ये वाला ब्लॉग रहने वाला है यहीं पे, और इससे आगे मैं आपको दिखाऊंगी हमें ननद जी और मिले, कितने बजे मिले, कहाँ पे मिले। और हल्द्वानी तक हम पहुँच चुके हैं। हल्द्वानी से आगे घर तक का आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, ज़रूर से देखना। तब तक सभी को राधे।